Good morning, every student. Welcome to Raj Chemistry. On today, I will tell you about the class 10th lesson 1 chemical reaction and equations, subject chemistry. Characteristic of chemical reaction. Characteristic that means चरित्र, गुण. केमिकल रिएक्शन का क्या चरित्र है, क्या गुण है, इसके बारे में जानेंगे. इसे मैं इसलिए बता रहा हूं कि पिछले प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो पार्ट्स पढ़े थे इसके, उसमें कुछ रेस्ट रह गया है, जिस रेस्ट पार्ट को हम पूरा क्लियर कर दें. जिसमें आपका एक ये रह गया और एक आपका रह गया बैड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसे पढ़ेंगे, और प्रिवेंशन मेथड. इसे बस इतने पॉइंट्स रह गए जिसे क्लियर करेंगे. ओके, तो पहले जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है क्या होता है. तो ये हमें अनेकों प्रकार के पॉइंट को डील करता है. जैसे रिलेटेड आपको कलर से हो गया, रिलेटेड आपको स्टेट से हो गया, रिलेटेड आपका टेम्परेचर से हो गया, आपको रिलेटेड आपको उसके बाद क्या हो गया कि जो प्रेसिपिटेट होते हैं उनसे हो गया, गैस का एवोल्यूशन होता है उससे हो गया, गैस का ऑब्जर्वेशन होता है उससे हो गया. यानी कि अनेकों प्रकार से ये आपको क्या करता है, शो करेगा. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, इसे जानेंगे. There are 5 characteristics of chemical reaction. Chemical reaction. Okay, chemical reaction, which tells about the property of chemical reaction. Chemical reaction. Okay. Number 1, change in temperature. Number 2, change in state. Number 3, change in color. Number 4, evolution of gas and observation यानी एक्सो और यानी इंडो. 5वां, प्रेसिपिटेट फॉर्म. यानी ये 5 जो है ये आपका कैरेक्टर है. किसका कैरेक्टर है, तो आपको केमिकल रिएक्शन का, जिसे हम लोग 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे. जिसमें पहला है चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर को शो करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल. चेंज इन स्टेट, इसे शो करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल. चेंज इन कलर, इसे शो करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल. रेवोल्यूशन ऑफ गैस एंड ऑब्जर्वेशन, इसे शो करेंगे हम लोग बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ठीक है. एवोल्यूशन का आपको हम लोग कहते हैं एक्सो. एक्सो यानी निकलना, एक्सोथर्मिक.
और ऑब्जर्वेशन इंडोथर्मिक यानी कि ऑब्जर्व होना, ठीक है। और प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड स्टेट में लास्ट में जो रेसिड्यू के रूप में बचेगा उसे हम लोग प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए इन सभी को वन बाय वन हम लोग करते हैं क्लियर और समझते हैं क्या, ठीक है। तो लिसन मी केयरफुली। At first, I will tell you change in temperature. Change in temperature. Temperature. ओके, चेंज इन टेम्परेचर। तो आइए देखते हैं द रिएक्शन in which reactant react to each other, react to each other and form new product with different temperature from reactant. Okay, then the reaction are known as the reaction of change in temperature. Changing temperature. It's okay. तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं, जो आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग चूना पत्थर कहते हैं यानी लाइम स्टोन कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, लाइम स्टोन कहते हैं। इसको जब हाथ में लीजिएगा उसमें आपको ये ठंडा नॉर्मल दिखाई देगा, आपको कोई गर्म नहीं रहता है, एकदम नॉर्मल। ओके, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बाल्टी या कंटेनर में पानी डाल देते हैं और उसमें इसको क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, H2O डाल दिया। देखिए CaCO3 को यानी चूना पत्थर को, लाइम स्टोन को हम लोगों ने क्या किया, लिया। पहले हम लोग जांच कर लेंगे कि रिएक्टेंट क्या है। तो पानी का भी नॉर्मल टेम्परेचर है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी नॉर्मल टेम्परेचर है ना। बोथ आर नॉट hot, both are not very cold, and that is at the medium temperature, that means normal temperature. But when these are react to each other, that means when the calcium carbonate is dropped into the water in any container, then it start to react in water and bubbles are formed, and that bubbles is the form of carbon dioxide, which is evolved from the solution of calcium carbonate and water.
Due to this, the temperature of the solution of calcium carbonate is increased. That means it is clear in the reactant there is no temperature, but in product there is temperature. That means temperature is increased, and this is called the reaction of changing temperature. यानी कि पहले आपका इसका टेम्परेचर कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही इससे रिएक्शन किया तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन दिया, COH का होल टू एस बनाएगा। अब प्लस क्या बना देगा, आपको क्या चाहिए, वाटर तो रहेगा ही इसमें H2O, अब प्लस क्या चाहिए, CO2। तो H2O नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें तो फॉर्मेशन हो गया, तो ये आपका CO2 हो जाएगा, यानी COH का होल टू एस प्लस CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपको क्या होगा कि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लस जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, और ये आपको एरो के रूप में मिलेगा जो आपको एटमॉस्फेयर में इवोल्व हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर ले, राइट, राइजिंग टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, ये है आप नॉर्मल टेम्परेचर, ये है आपका नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, आपको रिएक्शन ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर करते हैं। तो देख लीजिए, फिर से बैलेंस कर लेते हैं कि इक्वेशन गलत है कि सही, पता चल जाएगा। ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम है, एक एक हो गया कंप्लीट। कार्बन आपके पास एक है, चलिए कार्बन भी एक है, ये भी कंप्लीट है। ऑक्सीजन यहाँ 3 और 1 यानी 4 है ना। तो यहाँ पर ये देखिए 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, चलिए ऑक्सीजन भी कंप्लीट है। 2 हाइड्रोजन है, चलिए 2 हाइड्रोजन कंप्लीट है, यानी रिएक्शन हमारा सही है। अगर बैलेंस हो गया तो रिएक्शन सही है, अगर बैलेंस नहीं होता तो रिएक्शन गलत है। तो समझ गए, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, चेंजिंग टेम्परेचर। क्योंकि देखिए कैल्शियम कार्बोनेट वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर था रिएक्शन के पहले, लेकिन जैसे ही एक दूसरे में डाला यानी कब, तो आपको सोल्यूशन का फॉर्मेशन दिया, टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। किसके कारण बढ़ा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्यों, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बना हुआ था CO3, इसमें आपको एनर्जी, हीट एनर्जी जो है ऑब्जर्व था। जैसे वाटर में आया, ये टूटा, ब्रेक डाउन हुआ, और ये अपनी एवोल्यूशन करना शुरू कर दिया, किसको, हीट को, और वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में टूट करके बाहर निकलना क्या हो गया, शुरू हो गया, और पूरे सॉल्यूशन के टेम्परेचर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। देखिएगा तो पूरा खोलने लगेगा, बबल्स निकलने लगेगा जब कैल्शियम कार्बोनेट को आपको वाटर में डालिएगा तो, ठीक है ना। और थोड़ी देर तक अगर हाथ को रखे रहते उसमें, तो आपके स्किन पर बहुत बड़ा बैड इफेक्ट पड़ने लगेगा, समझ गए। तो इसी को हम लोग कहते हैं, क्या चाहिए आपको, चेंजिंग टेम्परेचर। इट्स ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चेंजिंग स्टेट। चेंजिंग स्टेट, ओके। चेंज इन स्टेट क्या है ये जानेंगे। द रिएक्शन in which the reaction in which state of reactant is changed in the form of product, ठीक है। then this reaction are called change
in state. Okay, for एग्जाम्पल में लीजिए। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं देखिए, क्योंकि स्टेट को चेंज करना है, सिंपल सा लेना है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, गैसियस फॉर्म में होता है। ये आपका ऑक्सीजन है, ये भी आपका क्या है, गैसियस फॉर्म में है। और इन दोनों से जो मिलकर बना बाई इलेक्ट्रोलाइट, इसको लिक्विड में चेंज करेंगे। हाँ, टेम्परेचर को लो और प्रेशर को हाई करके, इसको भी लिक्विड में चेंज करेंगे। टेम्परेचर को लो और प्रेशर को हाई करके दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो इससे जो आपको बनेगा, तो ये बनेगा H2O, वाटर, जो आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो आप देखिए, ये दोनों था गैस, और दोनों आपस में मिला तो बना देगा क्या, लिक्विड, है ना। ये आपका किसका है, चेंजिंग स्टेट, यानी गैस चेंज हो गया क्या, लिक्विड में। इसको बैलेंस कर देते हैं। 2 है, 2 है, ये 2 है, ये 2 नहीं है, यहाँ 2 दे दिए, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, 2 कंप्लीट है। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। इसी का सेकंड एग्जांपल ले लीजिए। जैसे ये देखिए ना, ये कार्बन है, तो ये कार्बन आपका क्या है, सॉलिड है। ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका क्या है, गैस है। इसको मैंने बर्न किया, तो इससे जो बना, ये बन गया आपका CO2, ये आपका गैस। तो देखिए ना, इसका भी स्टेट चेंज कर गया। ये था सॉलिड, ये था गैस, दोनों मिल करके जब बन गया तो हो गया गैस। तो इसका क्या हो गया, आपका स्टेट चेंज कर गया। तो इस तरह से स्टेट आपका क्या होता है, चेंज होता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, चेंजिंग स्टेट रिएक्शन। इट्स ओके। तो याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है ना। और नेक्स्ट डे आई विल टेल यू अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ chemical reaction and equation and characteristic of reactions. Okay, thanks for watching my video. If you have liked my video, please like, subscribe and share. That's okay. Thanks.